जय हिंद एवरीवन। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले हमारी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कमेंट सेक्शन में जय हिंद और वंदे मातरम लिखना ना भूलें। आज के एपिसोड में हम गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट्स के स्पेशलिटीज और फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारे चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, जो भारत विजिट के लिए आए हुए हैं। इस दौरान इंडोनेशिया और भारत के बीच डिफेंस, ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी और मेडिकल के फील्ड्स में कोऑपरेशन को बढ़ाने और रिलेशंस को मजबूत करने के लिए कई इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशंस होने वाले हैं। और कुछ सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर भी डिस्कशंस होने वाले हैं। इसके अलावा सुखोई 30 फाइटर की मेंटेनेंस के लिए भी दोनों देशों में डील हो सकती है, जिसमें इंडोनेशिया के सुखोई 30 फाइटर्स की मेंटेनेंस भारत में हो सकती है। बात करें स्पेस प्रोग्राम्स की तो इंडोनेशिया और भारत में स्पेस फील्ड से रिलेटेड भी एक खबर आ रही है, जिसमें भारत इंडोनेशिया के सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। अब बात करते हैं परेड में शामिल होने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट्स की। इस बार टोटल 15 डिफेंस इक्विपमेंट्स कर्तव्य पथ पर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें T-90 भीष्मा, नाग मिसाइल सिस्टम, BMP-2 सारथ, एटर व्हीकल कपिध्वज, पोलारिस ATV चेतक, महिंद्रा आर्माडो LSV बजरंग, महिंद्रा का व्हीकल माउंटेड इन्फैंट्री मोटर सिस्टम एरावत, टाटा का क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल हैवी मीडियम, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, BM-21 ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अग्निबाण, संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम और प्रलय मिसाइल सिस्टम शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं 90 भीष्म मार्क 3 की, जो एक रशियन ओरिजिन का मीडियम वेट मेन बैटल टैंक है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन, 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन और 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है। इसकी ड्यूरिंग द नाइट रेंज 5 किलोमीटर तक की है और ये अंडर वाटर ऑपरेशंस भी कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इस टैंक की वेट है, जो मीडियम वेट कैटेगरी के साथ हैवी फायर पावर प्रोवाइड करता है। परफेक्ट रेसिपी फॉर मेन बैटल टैंक्स। इसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल कंप्यूटर्स के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और हीट मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी भी मिलती है। और लेटेस्ट अपडेट्स में अब रोबस्ट एंड वेल डिजाइन कोप केज को भी इंस्टॉल किया जा रहा है, जो वेरियस एरियल थ्रेट्स इंक्लूडिंग ड्रोन से टैंक के टरेट को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है नाग मिसाइल सिस्टम, जो एक 3rd जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी टारगेट किल प्रोबेबिलिटी, जो 90% से भी ज्यादा है, जो इसे टैंक्स के लिए सबसे खतरनाक बनाती है। नाग मिसाइल को BMP-2 व्हीकल पे कैरी और ऑपरेट किया जाता है, जिसे नामिका नाम दिया गया है। हेलेना मिसाइल, जो इसिका एयर टू ग्राउंड अटैक वर्जन है, हेलीकॉप्टर से ऑपरेट किया जाता है। हेलेना को लेटर ऑन अपडेटेड रेंज और प्रिसिशन के साथ HAL के ध्रुव और रुद्रा हेलीकॉप्टर्स पे इक्विप किया जा रहा है, जिसे ध्रुवस्त्र नाम दिया गया है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग और एक्टिव रडार होमिंग सीकर भी लगा हुआ है, इसीलिए इसे टैंक बस्टर भी बोलते हैं। अब नामिका की बात हो रही है तो BMP-2 सारथ को भी जान लेते हैं, जो एक 14 टन का रशियन ओरिजिन का इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जिसे अंडर लाइसेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में 90% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स के यूज के साथ इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। 300 हॉर्स पावर के इंजन के साथ 65 किलोमीटर पर आर की स्पीड से क्रॉस कंट्री टेरेन और एक फुली एम्फीबियस व्हीकल होने के कारण 7 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पानी पे चल सकता है। लाइट वेट होने से ये 35 डिग्री तक के स्लोप्स और 0.7 मीटर्स के ऑब्स्टिकल से इजीली टैकल कर सकता है। बात करें इसके आर्मामेंट्स की तो इसमें 7.62 mm का एक रैपिड फायर कोएक्सियल मशीन गन, 30 mm के कैनन के साथ एक 2nd जनरेशन का होमिंग टाइप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ ये किसी भी टाइप के लैंड बेस्ड और लो फ्लाइंग मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकता है। इन सब के साथ प्रोटेक्शन के लिए इसमें स्मोक ग्रेनेड और आर्मर्ड प्लेट्स भी लगे हुए हैं। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन BMP-2M भी अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें लॉटरिंग म्यूनिशन सिस्टम,
5th जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, बेटर थर्मल इमेजिंग, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर एंड टारगेट लॉकिंग और लेजर सिस्टम के साथ बेटर आर्मर प्रोटेक्शन से भी इक्विप किया जाएगा। एटॉर N1200 इंडियन आर्मी का अभी तक का सबसे एडवांस्ड ऑल टेरेन व्हीकल है, जिसे JSW ग्रुप द्वारा इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑल टेरेन व्हीकल्स में से एक है, जो डेंस फॉरेस्ट्स, रफ सरफेस, आइस कवर्ड वाटर बॉडीज और लैंड सर्फेसेस पे ड्राइव करने के साथ साथ किसी भी डेप्थ के वाटर बॉडीज पे आसानी से फ्लोट कर सकता है। एटॉर में इतने फीचर्स है कि इस एक वीडियो में पूरा कवर करना मुश्किल है। इसके 71 इंचेस के बड़े बड़े टायर्स सिर्फ कोई नॉर्मल टायर्स नहीं है। इन टायर्स के सेंटर में रिम जैसे दिखने वाले गोल ढक्कन, इसके 4 एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 56 लीटर्स होती है। अगर बात हो इन बड़े बड़े टायर्स में हवा भरने की, तो सिर्फ एक बटन को प्रेस करने से कुछ ही मिनटों में इस व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम से इन्फ्लेट हो जाते हैं। इसके बॉडी पे रैप्टर्स पॉलीयूरेथेन पेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे रस्ट प्रूफ भी बनाता है। इसमें 9 लोगों के बैठने की सुविधा है और इसकी टोटल पेलोड कैपेसिटी 1200 kg है। 55 हॉर्स पावर को जनरेट करने वाले D18 3 सिलेंडर डीजल इंजन से पावर्ड ये व्हीकल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये जमीन पर 40 किलोमीटर पर आर और पानी में 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकता है। कंपनी के क्लेम के अनुसार एटॉर को किसी भी टेरेन में -40 डिग्री सेल्सियस से +45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ऑपरेट हो सकता है, जिससे इंडियन आर्मी को लद्दाख, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ऑपरेट करने के लिए ये बेस्ट एटीवी है। एक और एटीवी जो N1200 से छोटा बट पावरफुल पोलारिस रेंजर XP4 प्रो भी इंडियन आर्मी द्वारा यूज किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे एक और क्यों? इसका रीजन इसका पावरफुल टर्बोचार्ज इंजन है, जो 181 हॉर्स पावर के साथ 125 किलोमीटर पर और से भी ज्यादा की मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। इसमें टफ टेरेन के लिए ऑल व्हील ड्राइव और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी एंड ईजियर पाथ्स के लिए 2 व्हील ड्राइव के बीच ऑन डिमांड स्विच करने की फीचर भी है, जिससे आर्मी फ्यूल एफिशिएंसी और टेरेन को ध्यान में रखते हुए आसानी से ऑपरेट कर सकती है। ये पेट्रोलिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन एंड इन्फैंट्री सपोर्ट के क्विक डिप्लॉयमेंट में हेल्प करता है। और जहां सुई से काम हो जाए, वहां तलवार का इस्तेमाल नहीं करते, ये तो सब जानते हैं। ये दोनों व्हीकल्स तो अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में बन रहे थे, पर क्या हम इन्हें अपने जरूरत के मुताबिक डिजाइन, डेवलप और एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं। ऐसे में 2021 में महिंद्रा को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक इन होम बिल्ट लाइट यूटिलिटी व्हीकल की ऑर्डर दी गई और फिर महिंद्रा ने आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया। यह पहला लाइट यूटिलिटी व्हीकल था जो स्क्रैच से भारत में ही डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस किया गया। इससे पहले इंडियन आर्मी LSV के नाम पर महिंद्रा रक्षक यूज करती थी, जो किसी भी एंगल से आर्मी के लेवल का व्हीकल नहीं था। महिंद्रा LSV इंडियन आर्मी के जरूरत को देखते हुए इस तरह बनाया गया है कि ये इंडिया के सभी बॉर्डर्स पे इजीली ऑपरेट किया जा सके। इसमें स्टायर के 3.2 लीटर का इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाया गया है, जो 215 हॉर्स पावर से 500 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिससे मात्र 12 सेकंड में ये आर्मर्ड व्हीकल 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ लेती है। 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 से 8 लोगों को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखने वाली ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव के साथ 6 ऑटोमेटिक स्पीड ट्रांसमिशन भी प्रोवाइड करती है। ये तो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज है, बट आर्मी के लिए कैपेबल होने के लिए इसमें क्या है? इसमें CMV7 का हाईएस्ट बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, जिससे ये हाई वेलोसिटी स्टील पियर्सिंग राउंड्स को भी आसानी से झेल सकती है। इसके साथ इसमें नाटो के स्टैनिंग लेवल 2 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो 6 किलोग्राम तक के एक्सप्लोसिव्स को हैंडल कर सकता है और 80 मीटर दूर से 155 mm के मोटर के शेल को भी झेल सकता है। इसमें मशीन गन से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर्स तक लगाने की सुविधा भी है, जिसका नाम व्हीकल माउंटेड इन्फैंट्री मोटर सिस्टम है, जो इसी का मोटर कैरियर वेरिएंट है। इंडियन आर्मी ऑलरेडी यूज कर रही है और जिसे आर्मी ने एरावत नाम दिया है। नेक्स्ट है टाटा का क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, जो 2 कैटेगरी में आता है, हैवी एंड मीडियम,
जब 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, जिसमें चाइनीज ट्रूप्स अपने फुली आर्मर्ड व्हीकल्स में आए थे, तब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट में इन्फैंट्री व्हीकल की प्रॉब्लम को फेस किया और आर्मर्ड इन्फैंट्री व्हीकल के प्रोक्योरमेंट के लिए नोटिस जारी कर दिया। और इस तरह टाटा का 4 व्हील ड्राइव वाला क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल एग्जिस्टेंस में आया, जिसका टोटल वेट 14 टन है, जो अपनी कैटेगरी का हेवीएस्ट व्हीकल है। यह अपने साथ 14 लोगों और 2 टन की लोड को कैरी कर सकता है। इसमें कमिंस यूरो 3 टर्बोचार्ज्ड आफ्टरकूल्ड डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियर मिलता है, जो 242 एचपी का पावर जनरेट करता है, जिससे ये व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। बात करें इसके प्रोटेक्शंस की, तो ये नाटो के स्टैंडिंग लेवल 4 की ब्लास्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो 21 किलोग्राम तक के टीएनटी ब्लास्ट्स को झेल सकता है और ब्लास्ट के बाद रिलीज होने वाले हार्मफुल गैसेस को भी फिल्टर करके अंदर बैठे सोल्जर्स को सफोकेशन से बचाता है। इसमें लगभग 1 फीट की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ रन फ्लैट टायर्स भी लगाए गए हैं, जो किसी भी वजह से फटने पे भी कई किलोमीटर्स तक चल सकते हैं, जिससे ये किसी भी तरह के टेरेन में ऑपरेट किया जा सकता है, स्पेशली लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में। बात करें इसके ऑफेंसिव रोल की, तो इसमें 10 फायरिंग पॉइंट्स के साथ रूफ माउंटेड 360 डिग्री रोटेटिंग टरेट भी लगाया जा सकता है विद थर्मल विजन कैमरा। कर्तव्य पथ हो या डिफेंस मार्केट, सभी जगह अपनी स्पीड और प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए जाना जाने वाला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआत 1998 में वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के अंडर हुई, जब भारत की डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ मैशनस्ट्रोना के बीच ब्रह्मोस प्रोजेक्ट की जॉइंट वेंचर के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया और फिर 2001 में इसकी पहली सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट की गई। 2005 में इंडियन नेवी द्वारा इसे सर्विस में शामिल करने के बाद इंडियन आर्मी ने भी 2007 में इस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। ब्रह्मोस की शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर तक की ही थी, क्योंकि भारत एमटीसीआर का सदस्य नहीं था। पर 2016 में मोदी सरकार के नेतृत्व और रशिया, फ्रांस और यूएसए की सपोर्ट से भारत एमटीसीआर का सदस्य बन गया और फिर इसकी रेंज बढ़कर 450 किलोमीटर तक की हो गई। फिलहाल भारत में ब्रह्मोस का ब्लॉक 3 वेरिएंट यूज किया जा रहा है। भारत के पास ये मिसाइल कितने के नंबर्स में है, ये पब्लिक डोमेन में तो नहीं बताया गया है, पर कुछ सोर्सेज के अनुसार ये नंबर्स 1400 से 1500 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये मैक 2.8 की स्पीड से जमीन से 10 मीटर की हाइट पे क्रूज कर सकता है और ये अमेरिका की हार्पून मिसाइल से भी 3 गुना तेज है। नेक्स्ट है भारत का इंडिजीनियस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका। इसकी डिजाइनिंग 1986 में शुरू हुई थी और 1994 में प्रोडक्शन शुरू हो गया था। इसका ऑपरेशनल रेंज 37.5 किलोमीटर्स है, जो मार्च 2025 में मार्क 1 ईआर के इंडक्शन के बाद 45 किलोमीटर्स तक हो जाएगा। पिनाका के लॉन्चर में 2 लॉन्चिंग पॉड्स होते हैं, जो 6x6 टोटल में 12 रॉकेट्स कैरी करते हैं। इसके कई वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो रीसेंट वेरिएंट है वो इसका गाइडेड मिसाइल रॉकेट है, जिसका रेंज 75 किलोमीटर तक है और इसका ट्रायल्स भी आर्मी द्वारा ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है और जल्द ही इंडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स दाग सकता है और 4 मिनट से भी कम टाइम में वापस से रीलोड करके एनिमी को एंगेज कर सकता है। इसके 2 और वेरिएंट्स मार्क 3 विद अ रेंज ऑफ 120 किलोमीटर्स एंड मार्क 4 जो रैमजेट इंजन से इक्विप्ड 200 से 300 किलोमीटर तक की रेंज का होने वाला है, वो भी अंडर डेवलपमेंट है। और किसी को पता ना हो तो बता दूं कि अपने ट्रायल्स के दौरान ही इसने 1999 के कारगिल युद्ध में दुनिया की नंबर 1 फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हमारी फौज, पाकिस्तान की जो फौज है वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। मिसाइल मारा गया और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। पिनाका रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैड से इंस्पायर्ड है, जो एक सोवियत एरा का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसे 1981 में भारत द्वारा इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया। BM-21 में टोटल 40 लॉन्च ट्यूब्स होते हैं, जिससे ये 20 सेकंड में 40 रॉकेट्स को दाग सकता है
और इसकी ऑपरेशनल रेंज 40 किलोमीटर तक है। हल्का होने के कारण इसे बॉर्डर से सटे एरियाज में स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट के लिए यूज किया जाता है। 1999 के कारगिल युद्ध में भी इसे इस्तेमाल किया गया था। ऐसे तो पिनाका को BM-21 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था, पर इसकी हाई और स्विफ्ट मोबिलिटी के कारण अभी भी ये आर्मी में यूज किया जाता है। महाभारत तो सभी ने देखी या सुनी होगी। उसमें राजा धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन होने के कारण युद्ध में क्या हो रहा है नहीं देख सकते थे, इसलिए उनके सलाहकार उन्हें महल में ही पूरे युद्ध का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र के चरम युद्ध में कार्रवाई के साथ साथ भगवद गीता भी शामिल है। पर क्या वो इसके लिए हर बार कुरुक्षेत्र जाते थे? नहीं, वो अपने दिव्य दृष्टि से ही पूरे युद्ध का विश्लेषण करके राजा को बता देते थे। कुछ ऐसा ही काम करता है बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय। ये सारे ऑन ग्राउंड एंड एरियल बैटलफील्ड सेंसर से इनपुट को गैदर करके एक सिंगल इनपुट में इंटीग्रेट करता है, फिर डुप्लीकेट इनपुट्स को रिमूव करके एक कॉमन सर्विलेंस पिक्चर प्रोड्यूस करता है, जिसे आर्मी डेटा नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कमांड एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स को ट्रांसफर कर देगा, जिससे बैटलफील्ड का एक क्लियर पिक्चर सामने आएगा और फिर आर्मी एक फुली कैपेबल स्ट्राइक को प्लान और एक्सिक्यूट कर पाएगी। ये बॉर्डर इंसर्जेंसी जैसे प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने में सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेगा। संजय सिस्टम को टोटल 3 फेजेस में मार्च से अक्टूबर 2025 के बीच इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, जो 10 मीटर की लेंथ और 4 मीटर विड्थ के साथ टेम्पररी ब्रिज प्रोवाइड करता है फॉर फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री व्हीकल्स। इसे DRDO द्वारा डेवलप और डिजाइन किया गया है, जो 9.5 मीटर तक के गैप्स के ऊपर ब्रिजिंग के लिए यूज किया जा सकता है। 2 जुलाई 2021 में इंडियन आर्मी ने इस सिस्टम को प्रोक्योर कर लिया था। आकाश मिसाइल सिस्टम इंडिया के इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका पहला टेस्ट फ्लाइट 1990 में किया गया था और फाइनली सारे ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद 2015 में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स द्वारा इंडक्ट किया गया था। आकाश मार्क 1 की इनिशियल रेंज 30 किलोमीटर और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर तक की है। इसमें इंटीग्रेटेड रैमजेट रॉकेट इंजन लगा हुआ है, जिससे ये मैक 2.8 की सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट पे स्ट्राइक कर सकता है। अगर बात करें डिफेंस सिस्टम की, तो एक आकाश बैटरी में 4 सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन्चर्स और हर लॉन्चर में 3 आकाश मिसाइल के साथ टोटल में 12 मिसाइल्स होते हैं। एक बैटरी लेवल का भारत का इंडिजीनियस रंजेंद्र रडार, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 60 किलोमीटर की है, और एक कमांड पोस्ट होता है जो किसी भी एरियल टारगेट को 60 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है और 30 किलोमीटर की रेंज में आते ही इंटरसेप्ट करने के लिए 20 सेकंड के अंदर 3 आकाश मिसाइल्स को दाग सकता है। आकाश NG एक न्यू जेनरेशन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें पुराने आकाश सिस्टम के प्रॉब्लम्स को कवर किया गया है। पुराने आकाश सिस्टम में मिसाइल्स को कैनिस्टर में स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, जिससे इसकी मोबिलिटी में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। आकाश NG के एक लॉन्चर में 6 कैनिस्टर स्टोर्ड आकाश मिसाइल्स होंगे, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक होगी और एसा मल्टीफंक्शन रडार का यूज किया जाएगा, जो स्मॉल लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग टारगेट्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में हेल्पफुल होगा। और 12 जनवरी 2024 को DRDO ने एक सक्सेसफुल टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया है। इसे इंडियन फोर्सेस के अलावा आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया गया है, जो इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स के टॉप 3 बायर्स में से एक है। और रिसेंटली फ्रांस भी आकाश मिसाइल सिस्टम को परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसके लिए फ्रांस की फोर्सेस ने इसकी ट्रायल्स कंडक्ट करनी शुरू कर दी है। और फाइनली प्रलय मिसाइल सिस्टम, जो इस बार के गणतंत्र दिवस का आकर्षण केंद्र रहा, DRDO द्वारा डेवलप्ड एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय मिसाइल प्रोजेक्ट को 2015 में सैंक्शन किया गया था विद अ बजट ऑफ 332 करोड़ और इस मिसाइल सिस्टम को बनाने में भारत में अवेलेबल सभी न्यू टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की है, जिसमें ये 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है और सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से पावर्ड ये मिसाइल टर्मिनल मैनूवर्स परफॉर्म कर सकता है,
जिससे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इस मिसाइल के इंडक्शन से इंडियन आर्मी के कन्वेंशनली आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल के गैप को फिल किया जाएगा, जो नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी के अंडर नहीं आएगा। प्रलय मिसाइल एक कैनिस्टर मिसाइल है जिसे अशोक लेलैंड के 12x12 ट्रक पे कैरी किया जाता है और 60 सेकंड्स में लॉन्च किया जा सकता है। इसके टोटल 4 टेस्ट फायर्स होने वाले थे, जिसमें से 3 सक्सेसफुल टेस्ट फायर्स हो चुके हैं और जल्द ही लास्ट टेस्ट फायर के बाद इंडक्शन भी शुरू हो जाएगी। प्रलय, निर्भय, ब्रह्मोस और पिनाका मिसाइल्स को सिंगल डिफेंस फोर्स में एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स IRF बनाया जाएगा, जो दुश्मन पे आग बन के बरसने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अगर आपको पिनाका या प्रलय मिसाइल सिस्टम पे डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके प्रलय लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।